स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आ रहा है कार्यक्रमों की एक खास सीरीज जिसका नाम है पोषण की पोटली। इस कार्यक्रम यानी कि पोषण की पोटली कार्यक्रम में हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल करने के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण विषयों में पहला विषय रहेगा प्रसव पूर्व देखभाल। गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। दूसरा विषय रहेगा गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और साथ ही साथ कैल्शियम की गोली और दूसरे तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है संस्थागत प्रसव। चौथा महत्वपूर्ण विषय रहेगा गर्भवती महिला के आहार में विविधता। पांचवा महत्वपूर्ण विषय है गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं। गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा होगी। छठा महत्वपूर्ण विषय है शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लाया जा रहा है। यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। दोस्तों, गर्भावस्था व स्तनपान से जुड़ी कई प्रकार की गलत धारणाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं। इन्हीं धारणाओं को दूर करता हुआ 91.2 NIVH हेलोदून लेके आ रहा है आपके लिए खास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था व स्तनपान से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में। शिशु को मस्तिष्क विकृति से बचाएं, जननी के आहार में फोलेट अपनाएं, शिशु में बढ़ाए रक्त संचार, जब भोजन में सम्मिलित हो आयरन का आहार, जन्म के बाद स्तनपान शिशु के जीवन का पहला वरदान, गर्भावस्था में जननी की देखभाल शिशु के स्वास्थ्य में करे कमाल। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है दोस्तों आपका 91.2 NIVH हेलोदून पर। पोषण की पोटली कार्यक्रम में आज का विषय है गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं। गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए उस पे चर्चा। एक महिला के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था बहुत ही महत्व का समय होता है, और उसके बाद बारी आती है छोटे से प्यारे से नन्हे से शिशु के जन्म की, जो अपने आने से पहले और आने के बाद परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। शिशु के गर्भ में आने से और उसके इस दुनिया में एंट्री लेने तक का सफर बड़ा ही ध्यान देने वाला होता है। अब इस पूरी अवधि या समय की बात करें तो जितने मुंह उतनी ही सलाह है। जैसे पपीता, अनार और अनानास खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। आयरन की गोली खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। व्यायाम करने से बच्चे को नुकसान होता है, और तो और माँ का पहला दूध बच्चे के लिए हानिकारक होता है, और तो ना जाने क्या क्या। अब ये कैसे डिसाइड करें कि क्या करें और क्या ना करें? अरे ये कैसी मुश्किल है। तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है हमारे इस पोषण की पोटली के कार्यक्रम में, जिसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे गर्भावस्था और स्तनपान से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में। इसे लेकर आ रहे हैं अखिलेश लिंगवाल और हेमा कैलासिया। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश लिंगवाल और मैं हूँ हेमा कैलासिया। हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक खास विषय को लेके, जो कि हमारी आधी आबादी यानी कि महिलाओं से संबंधित है। पुराने काल में कई मिथक व्याप्त थे और वो आज भी चले आ रहे हैं, क्योंकि जब एक लड़की माँ बनती है तो उस दौरान वो अपनी दादी, नानी, माँ इन सब से सलाह लेती है
और चूंकि वो सभी इसकी खुशी में शामिल होते हैं, इसलिए गर्भवती महिला अपने बच्चे की खुशी के लिए खुशी खुशी उन मिथकों को मानती चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं मिथकों और भ्रांतियों को हम दूर करने वाले। तो चलिए दीदी, शुरुआत करते हैं प्रथम मिथक से। बिल्कुल सही। अखिलेश, पहला मिथक क्या है, बताओ तो जरा। जी दीदी, पहला मिथक है कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि मेरे बच्चे को शायद पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। ऐसा अक्सर गर्भवती महिलाओं द्वारा कहा जाता है। नहीं अखिलेश, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। ये नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना एक अच्छा संकेत है और ये सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है, जो महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से उत्पन्न होता है। ये ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से गर्भवती महिला में किसी खास पदार्थ को लेके अरुचि या ज्यादा रुचि उत्पन्न हो सकती है। बल्कि रिसर्च में ये सामने आया है कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में उल्टी व मितली होती है, तो उन महिलाओं में मिसकैरेज का खतरा कम रहता है। और खासकर जब तक गर्भवती महिलाओं को डिहाइड्रेशन, कम वजन या अत्यधिक मॉर्निंग सिकनेस ना हो, तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर दीदी, अगर तबीयत इस प्रकार से खराब हो तो हर किसी का घबराना आम है, पर साथ में अगर जानकारी हो तो परेशानी और मिथ्या दोनों स्वतः दूर हो जाएंगी। बिल्कुल अखिलेश, हमने जानकारी तो दी है, पर अगर ज्यादा उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस हो तो डॉक्टरी परामर्श व जांच की सहायता अवश्य ले लें। और अखिलेश, अब हमारे श्रोताओं को बताएं दूसरा मिथक क्या है। जी दीदी, बिल्कुल। दोस्तों, हमारा दूसरा मिथक है कि गर्भवती महिला के डेयरी उत्पाद के सेवन से शिशु को एलर्जी हो सकती है। दीदी, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं अखिलेश, ये बात तो पूर्णतः गलत है कि डेयरी उत्पाद या मेवे खाने से शिशु को एलर्जी हो सकती है, क्योंकि दूध तो अपने आप में एक पौष्टिक आहार है ही। गर्भावस्था में अक्सर महिलाओं को सीने में जलन व एसिडिटी होना आम बात है, तो ऐसे में लो फैट दूध पीने से सीने में जलन से राहत मिल सकती है। और अखिलेश, प्रोटीन की कमी के कारण जन्म के समय शिशु के वजन का कम रहने का खतरा अधिक रहता है। प्रोटीन गर्भाशय को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है और शिशु को पोषण देता है। और अखिलेश, क्या तुम्हें पता है कि 1 कप दूध से 8.22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और रही बात मेवों की, तो अक्सर आपने सुना होगा कि दादी नानी कहा करती हैं कि नारियल खाओ, नारियल से बच्चा गोरा होगा। पर खैर अखिलेश, रंग तो आनुवांशिकी पे निर्भर करता है, पर नारियल खाना सेहत के लिए काफी अच्छा है। बल्कि जब हम आज इन भ्रांतियों की बात कर रहे हैं तो बताते चलूं कि इन भ्रांतियों का भी एक स्रोत है। पुराने जमाने में दादी या नानी एक नया जीवन प्रदान करने वाली अपनी बहू बेटियों को सलाह दिया करती थीं और वो खुशी खुशी मान लिया करती थीं, जो कि आगे चलकर भ्रांतियों का रूप ले लेती हैं। अब अखिलेश, मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ गर्भवती महिला जिनको दूध नहीं पचता, वो दही का सेवन भी कर सकती हैं। जी दीदी, यानी कि हम कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट चाहे दूध हो या दही, उनका सेवन गर्भवती महिला के लिए पूर्णतः सुरक्षित व पौष्टिक है। तो दीदी, चलिए अब बात करते हैं तीसरे मिथक की। हाँ, तो अखिलेश बताइए तीसरा मिथक क्या है। तीसरी व्याप्त भ्रांति यह है कि पपीता, आम और अनानास जैसे फल खाने से हो सकती है शरीर में गर्मी, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान उन्हें नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं अखिलेश, बल्कि उसके पूर्ण उलट ये सभी फल विटामिन एंड मिनरल से भरपूर होते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो लाभकारी होते ही हैं, पर इसके साथ खासकर गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात अखिलेश ये है कि ये माताओं के लिए इसलिए भी जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कब्ज की परेशानी रहती है, जिसमें कि ये फल काफी लाभकारी हैं, पर साथ में शिशु के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए भी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इन फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। जी दीदी, आखिरकार बात तो यही है कि मौसमी फल हर किसी के लिए लाभकारी हैं, खास करके गर्भवती महिला के लिए। तो चलिए दीदी, अब बात करते हैं चौथे मिथक की। हाँ अखिलेश, क्या है आपका चौथा मिथक। जी दीदी, अक्सर गर्भवती महिला को 2 लोगों का खाना खाने की सलाह दी जाती है,
और माना जाता है इससे बच्चे को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। दीदी आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में? अखिलेश देखो, ज्यादा खाना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये आपके लीवर को प्रभावित करता है जी। और उसमें यदि गर्भवती महिला 2 लोगों का खाना खाएगी तो ये उसके लिए और उसके बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण के विकास के लिए महिलाओं को सामान्य स्तर से सिर्फ 300 कैलोरी अधिक की ही जरूरत होती है। सामान्य वजन वाली महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान 11 से 15 किलो वजन या उससे कम वजन ही बढ़ना चाहिए, नहीं तो सीजेरियन या जटिल डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि गर्भवती महिला को पार्ट्स में खाना खाना चाहिए ताकि उसका भोजन पचता रहे। सामान्य भाषा में कहना चाहूंगी कि महिला जो भोजन ले रही है वो उनके शिशु और उसको दोनों के शरीर को लगना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए संतुलित आहार जरूर लेना चाहिए। जी दीदी, सच में मानना पड़ेगा कि धन्य है नारी जो कि इन सब कठिनाइयों से गुजरकर नई सृष्टि की रचना करती है। नारियों को मेरा नमन। लेकिन दीदी, समाज में रचित भ्रांतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगली भ्रांति क्या है आपकी? जी दीदी, बिल्कुल। माना जाता है कि यदि गर्भवती महिला आयरन की गोलियां लेती हैं तो उनके बच्चे गहरे या काले रंग के पैदा होंगे। कितनी सच्चाई है दीदी इस बात में? अखिलेश, ये तो सचमुच में हास्यास्पद है। खून से ज्यादा तत्व हमारे शरीर में और क्या होगा? अगर हमारे शरीर में खून ना होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? और वैसे खून का रंग तो लाल होता है, ये काला रंग कैसे आ गया बीच में भाई? देखो अखिलेश, खून की या आयरन की गोलियां लेने से शरीर में खून की कमी की पूर्ति होती है। आयरन और फॉलिक टैबलेट्स में गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। साथ ही IFA टैबलेट गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी रोकने में मदद करती है। रही बात काले और गोरे की, दोनों की, तो ये तो जीन पर निर्भर करता है, यानी जैसा रंग माँ बाप का होगा वही रंग बच्चों को मिलेगा। क्यों अखिलेश? बिल्कुल सही बात दीदी, साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है। आखिर दवाइयों से शिशु के रंग का क्या संबंध? तो चलिए दीदी, अब बात करें अगली भ्रांति की। बिल्कुल अखिलेश। एक मिथक गर्भवती महिला में ये है कि व्यायाम करने से बच्चे को नुकसान होगा। क्या सही है ये बात? नहीं अखिलेश, ये भी एक मिथक ही है। सबसे पहली बात, गर्भावस्था के दौरान एक महिला का खुश रहना बहुत जरूरी होता है। और आपने और हम सब ने ये महसूस किया होगा कि जब हमारा कभी मूड खराब हो तो हम बाहर कहीं घूमने चले जाएं या थोड़ी खुली हवा में चले जाएं तो हमें एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। जी हाँ। तो सोचो, जब गर्भवती महिला को वैसे ही फिट रहने की ज्यादा जरूरत है और इन सब से महिला की सहन शक्ति भी बढ़ती है, और चूंकि प्रसव क्रिया कठिन क्रिया है, जी हाँ, तो व्यायाम महिला को उस पीड़ा को सहन करने को तैयार करता है ना अखिलेश? जी बिल्कुल दीदी। और इस अवस्था में तेज चलना सबसे सुरक्षित है। योगा और प्राणायाम भी किया जा सकता है। योगा से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है व प्राणायाम से महिला को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। वैसे तो गर्भवती महिला को तैराकी की भी सलाह दी जाती है, लेकिन व्यायाम या योगा जो भी करें, चिकित्सकीय परामर्श अवश्य ले लें। क्या और भी मिथक हैं अखिलेश तुम्हारे पिटारे में? जी हाँ दीदी, मिथक तो बहुत हैं, पर हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी मिथक ये है कि अक्सर लोग माँ के पहले दूध यानी कि कोलोस्ट्रम का शिशु के लिए हानिकारक समझ के फेंक देते हैं। क्या ये बात पूर्णतः सही है? नहीं अखिलेश, ये कथन बिल्कुल गलत है। माँ का पहला दूध तो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति भी प्रदान करता है। अखिलेश, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल। कोलोस्ट्रम या माँ का पहला दूध एंटीबॉडीज से भरा होता है, जो बच्चे के जीवित रहने और प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होता है। इसे मैं यूं कहना चाहूंगी अखिलेश कि माँ का पहला दूध बच्चे का पहला टीका होता है। ये पहला मोटा दूध होता है और इसका उत्पादन गर्भावस्था के तीसरे महीने में शुरू हो चुका होता है और प्रसव के कुछ दिनों तक जारी रहता है। ये गाढ़ा, चिपचिपा और पीले रंग का होता है। इसमें वसा या फैट की मात्रा कम तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व एंटीबॉडी की मात्रा अधिक होती है।
और सबसे बड़ी और अच्छी बात पता है अखिलेश क्या है? क्या दीदी? वो ये कि ये दूध बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, इसलिए मैं सभी गर्भवती महिलाओं से कहना चाहूंगी कि बच्चे को इस अमृत से वंचित ना करें, क्योंकि ये वो पल हैं जब माँ अपने बच्चे से पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, और इस वक्त एक माँ के लिए इससे खास और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या मेरे लिए मेरे बच्चे से कुछ और खास हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो लीजिए अखिलेश, आज गर्भावस्था और स्तनपान संबंधी कुछ मिथकों का निवारण तो हमने कर ही लिया, लेकिन समाज में और भी मिथक व्याप्त हैं, उनका क्या? उनके लिए हमारे कार्यक्रमों सुनने वाले सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन इस प्रकार रहेगा कि हमारे समाज में इन मिथकों के अलावा और भी मिथक व्याप्त हैं, लेकिन आप सभी भ्रांतियों व मिथकों को निवारण करने हेतु हमेशा एक आधार योग्य स्रोत का सहारा लें और हमेशा जानने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से उस मिथक के पीछे की सच्चाई क्या है, ताकि हमारे समाज में चाहे कोई भी तबका हो, महिला पुरुष या कुछ भी, हर कोई बिल्कुल सहज तरीके से जीवन यापन कर सके। बिल्कुल सही अखिलेश। दीदी, लगता है आप हमारे जाने का समय आ गया है। जी अखिलेश, हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें अब लेनी होगी अपने श्रोताओं से विदा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग सुनना ना भूलें 91.2 NIVH हेलो दून पर हमारा खास कार्यक्रम पोषण की पोटली। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। अम्मा आ गई तू? हाँ, बुआ बन गई है, बिटिया हुई है। ले बेटी, बच्ची को शहद चटा दे, यही कायदा है। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नी जी आप? जी, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। NHM IEC ब्यूरो राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।